अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि जब औरत को तलाक दे दी जाए तो तलाक देने के बाद क्या है, ला तुखरिजूहुन्ना वला यखरुजना, ना हमने घर से धक्के मार के औरत को बाहर निकालना है, ना औरत खुद जुर्रत करे कि वो घर छोड़ के जाए, यानी इद्दत की जो टाइम है वो घर पे गुजारेगी। अल्लाह ने जिक्र किया कुरान पाक के अंदर, ये हुक्म आप सबको मालूम होगा। थोड़ा सा दोबारा गौर करें, हमारे यहाँ नॉर्मली जब भी तलाक दी जाती है, पहला काम तलाक देने के बाद पता है क्या होता है, निकल करो, घर से निकाल देते हैं। अच्छा, अगर घर से ना भी निकाले, माहौल ऐसा बना होगा जैसी तलाक देंगे औरत तो घर से बाहर जाएगी। हम इस कदर जुल्म करते हैं, अल्लाह ताला की सरी नाफरमानी पर खड़े हो जाते हैं। हमारे दीन में, मैं एक मुख्तसर समझाता हूँ, जिंदगी में काम आएगा बेटा, जिस तरीके से निकाह होता है उस तरीके से तलाक होती है। जिस तलाक को हमारे दीन ने तलाक रखा है, कुरान ने तलाक रखा है, अबे सबर कर। अब पहले निकाह कैसे होता है उसको और कर। निकाह होता है बड़े अच्छे माहौल में, वो तो बाद में शोर की बैंड बजती अलग बात है। निकाह के वक्त बहुत अच्छा माहौल होगा, मजेदार, फर्स्ट क्लास, हम भी राजी वो भी राजी। अच्छा, फिर निकाह के अंदर क्या होता है, मैं गवाहों को बुलाऊंगा। निकाह के अंदर क्या होता है कि मैं तोहफे तोहफे देता हूं, किसी ने मुझे घड़ी पहना दी, मैंने किसी को सूट दिया, ये सब कुछ होता है या नहीं होता। इसके बाद बाहम रजामंदी के साथ फिर इजाबो कबूल होता है। इजाबो कबूल के बाद दोनों खानदानों में कोई लड़ा, बड़े प्यार मोहब्बत से रुखसती होगी, घर पे रहेंगे, मजे, सुभान अल्लाह। ये पूरा जिस अंदाज में निकाह हुआ है, इस अंदाज में तलाक रखी है हमारे लिए। अब कुरान पाक के अहकाम देखिएगा। नंबर 1 अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम में ज़ाहिर अपनी शान रखता है। ये थोड़ी सी मैं आयतें आपको पढ़ के बताता हूँ। नंबर 1 अल्लाह ताला फरमाते हैं, नंबर 1 जब शादी होती है तो हम दिन रखते हैं, मुंह उठा के शादी नहीं होती, पहले दिन रखे जाते हैं। और भाई सूटेबल टाइम क्या है, ये खवातीन भी जानती है कौन से दिन रखे जाते हैं। अल्लाह ने तलाक के लिए पहला हुक्म जिक्र किया, जब तलाक देनी है फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन, सबसे पहले डेज देखा जाएगा। औरत मेंसेस में नहीं होनी चाहिए। अगर पाकी के दिन चल रहे हैं तो उस औरत से जिस्मानी नफा ना लिया गया हो पूरे पाकी के पीरियड में। जैसे 20-22 दिन का जो सर्कल है औरत के पाकी के दिनों का, इसमें अगर एक दफा भी औरत से जिस्मानी रिलेशन कायम हो जाए, अब जब तक वो अगले पीरियड्स ना आ जाए, पीरियड से फारिग ना हो जाए, तब तक तलाक देने की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। इसकी हिकमतें देखें बहुत ज्यादा है। नंबर 1, जिस तरह निकाह में हम दिन रखते हैं, एक बाकायदा प्रॉपर तरीका होता है, यहां भी प्रॉपर सब कुछ होगा। नंबर 2, आमतौर पे तलाक जज्बाती होती है ना, गुस्सा आया तलाक दे दी। अल्लाह बयान करते हैं कि नहीं, वेट, देखो 2 ही सूरतें हैं, या औरत मेंसेस में या पाकी में, तीसरी तो कोई हालत नहीं नजर आ रही ना बज़ाहिर। अच्छा, अगर मेंसेस में अब शोर वेट करेगा, अब अगर वो 3 दिन वेट करे, हमल भी हो सकती है, नॉर्मल मैं वही कह रहा हूं कि हमल के बगैर ये 2 ही हालतें होती हैं। अगर मेंसेस चलने देखो और शोर वेट करेगा, अब 4-5 दिन जैसी वेट करेगा, गुस्सा रहेगा उसका। हमारे यहाँ तो तलाक देके शाम में आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं कि यार एक ऐड ही हो गया। तो अल्लाह ने वेट का हुक्म इसलिए दिया ताकि घर बचा रहे, जज्बाती फैसले ना हो। अच्छा, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ये जो लिद्दतीना, अगर पाकी के दिन है, एक दफा भी औरत के साथ जिस्मानी रिलेशन कायम कर चुके हैं, तलाक देने की इजाजत नहीं। औरत जानवर नहीं, अभी आपने उससे जिस्म का नफा लिया, अभी जानवर समझ के घर से निकाल नहीं, वेट करे, पूरा 1 महीना वेट करे, जब वो अगले पीरियड से फारिग हो जाए, अब उससे बगैर छुए अब तलाक दे देनी है। तो जिस तरह निकाह में दिन रखे जाते हैं, इधर भी दिनों का ख्याल होगा। दूसरा हुक्म देखो अल्लाह ने बयान किया, पहली तलाक देने के बाद रिएक्शन हमारे यहाँ क्या होगा, घर से निकल, या शोर घर से निकालेगा या बीवी घर से जाएगी। अब गौर करो, जब निकाह होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े इज्जत और एहतराम से लेकर घर पे आते हैं। अल्लाह ने बयान किया, जब तलाक दे दो, ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, ना औरत हिम्मत करे घर से बाहर जाने की, ना शोर उसको घर से बाहर निकाले। अरे कहां रखेगा, कहां रखेगा, अपने घर रखेगा, वहीं खाना पीना देगा उसको बेहतरीन किस्म का। शादी होती है तो हम कपड़े लिए किसी को, बुजुर्ग आ गए, रस्में होती हैं, सो अल्लाह ने बयान किया, जब तुम तलाक दो फमत्तिऊहुन्ना, औरत को भी तोहफे ताइफ दो, औरत को तोहफे ताइफ दो। जैसे लेकर आए थे बड़े प्यार से तोहफे शोफे दे के, जब रुखसत कर रहे हो तोहफे ताइफ, बड़े अच्छे माहौल में तोहफे ताइफ दे के इनको करो रुखसत।
फिर आगे देखो अल्लाह ने बयान किया, फाइदा बलगना अजलहुन्ना, अब जब इद्दत गुजर रही है उसके घर के अंदर और इद्दत पूरी आने पर आ रही है, अब दो ही सूरतें, या रुजू करना चाह रहे हो तो कर लो, या छोड़, इद्दत पूरी होना चाह रहे हो तो पूरी करने दो। अल्लाह ने बयान किया फामसिकुहुन्ना बिमारूफ, बड़े प्यारे तरीके से रुजू करना है तो कर ले, और फारिकुहुन्ना बिमारूफ, छोड़ना है तो छोड़ दे। वाशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम, गवाह बना। शादी में क्या किया था, इधर भी गवाह बना। वाक़िमु शहादत लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाह बना। ज़ालिकुम युवाज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह कह रहे हैं जो मुझ पर ईमान लाता है, ये उसके लिए बात की है मैंने। हमारी यहाँ तलाक़ें बताती है, हमारा पता नहीं अल्लाह पे ईमान है या नहीं। अल्लाह ने, अब तलाक हो गई है सर, इस तलाक के अंदर इद्दत में औरतें कहाँ रहना है, घर के अंदर रहना है। अब तलाक के बाद की बातें चल रही हैं। अल्लाह कह रहे हैं अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम, जहां तुम रह रहे थे, जिस तरह तुम रहते हो, जिस हैसियत पे रह, उसी तरह इसको घर में रखो। मिन वुजदिकुम, अच्छा आगे अल्लाह फरमा रहे वाला तुदारूहुन्ना लितुदैयिकु अलैहिन्ना, इसका दिल ना दुखे, दिल तंग ना कर देना इसका। ये अभी इद्दत की बातें चल रही हैं, सुभान अल्लाह। इद्दत के अंदर औरत का मैं ये ख्याल रखूंगा तो आम दिनों के अंदर मैं नहीं रख सकता। आगे अल्लाह ने फरमाया वाइन कुन्ना उलाती हमलिन, अगर ये औरत इद्दत में प्रेग्नेंट है, तलाक जिसको दी वो प्रेग्नेंट औरत है, हमल से है, अल्लाह ने फरमाया फानफिकू अलैहिन्ना, खर्चा करी जा इस पर, खर्चा करी जा इस पर, हत्ता यदाना हमला हो, जब तक बच्चा ना चल ले, करी जा खर्चा। तलाक दी हुई है यार, तलाक दी हुई है अभी मैंने उसको। आगे अल्लाह ने फरमाया अच्छा बच्चा हो गया, फाइन अरदाना लकुम, अब वही औरत अगर तेरे बच्चे को दूध पिला रही है ना, फातूहुन्ना उजूरहुन, फिर भी दे पैसे से, फिर भी दे उसको उजरत दे। हाय सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ने फरमाया वा तामिरू बैनकुम बिमारूफ, जिस औरत को तलाक दे दी है, उस औरत से तेरा बच्चा हुआ, दूध पिला रही है, पैसे दे, कोई भी बच्चे के हवाले से काम है बाहम मुशावरत से करो। ये तलाक है भाई, खुदा की मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, तलाक के अहकाम कुरान को पढ़ के पता चलता है बगैर तलाक की औरत को रखना कैसे, हम नहीं रख पाते। ये तलाक वाली औरत की बातें चल रही। हमारे एक रिवायत आ जाती है, उमर फारूक कहा करते थे मशवरा औरत से करना, करना उसका उलट मशवरा औरत से करना, करना उसका उलट। ये बिल्कुल फजूल, लोगों ने झूठ बांधा है। तो इसका मतलब इतना मुश्किल कर दिया तलाक के, मैं तलाक ऐसी कमाल बना, अरे हाय हाय सुभान अल्लाह। अच्छा आगे दे वाइन तासरतुम, औरत मुश्किल में पड़ जाए बच्चे को दूध पिलाने में ना, सगी औलाद है उसी औरत की जिसको तलाक दी है, शोहर सगा बाप, औरत सगी माँ, सगी माँ बच्चे को दूध पिलाने से थोड़ा ऑब्जेक्शन कर दे, अल्लाह फरमा रहे फासा तुर्दिउ लहू उखरा, तो कोई और अरेंज कर लेना, उसको कुछ नहीं कहता। रुखसती कर, तलाक के बाद भी दुनिया याद रखे, जैसे निकाह करके रुखसती करता है दुनिया याद रखती है, तलाक दे के दुनिया याद रखे तो तलाक दी है किसी बंदे ने। आगे अल्लाह फरमाते हैं लियुनफिक ज़ू साअतिन मिन साअती, करोड़पतियों वाला खर्चा कर बेगम पे जा। वमन कुदिरा अलैहि रिज़्क़ु, अगर किसी को अल्लाह ने तंग दस्त बनाया, किसी के पास गुंजाइश नोटों की नहीं है, फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह, बाकी अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं उससे उसका ताउन कर, बाकी जो सलाहियतें दी हैं उससे ताउन कर। बस उसको कपड़े अच्छे धोने आते हैं तो धो दे, बाकी कुछ सलाहियतें उससे कर, ताउन कर। अगर पैसे नहीं है तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आता, अल्लाह ताकत से ज्यादा नहीं तकलीफ देता किसी को। सयजअलुल्लाहु बादा उसरि युसरा, अल्लाह तेरे मुश्किल दिन बदल के अच्छे दिन कर देगा। एक वजीफा सूफी देता है पीर, 10 दफा ये पढ़ बाप दादे की गोड़ी, एक नुस्खा अल्लाह ने दिया है, सयजअलुल्लाहु बादा उसरि युसरा, अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी कर देगा। ये वजीफा अल्लाह ने दिया। एक तलाक दे दी, रुजू करने का क्या तरीका है? अब ये रुजू पे नहीं गया, तो मैं तलाक समझाई। असल में एक हदीस समझा रहा था, तलाक का टॉपिक निकला तो मैंने कहा मैं समझा दूं। ये तलाक है, हमारे पाकिस्तानी माहौल में जितना जुल्म औरतों पे हम करता है अल्लाह जानता है, किसी को नहीं करता।
कि ऐसे माहौल में हमने तलाक दी है तो क्या इनकी तलाक तो अभी हो गई? किस माहौल में? ये मेंसेस के दिन नहीं होती तलाक। कहते हो गया और ना अब ये इख्तलाफी मसला, दलाइल देखें। दलील है भाई हैज की हालत में तलाक क्यों? अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है। जोहर का जो वक्त है पढ़ के दिखाओ फजर के अंदर जोहर की नमाज। रमजान रोजे फर्ज है, रमजान में शमाल में रख के दिखाओ। अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया है, वक्त बांधने का क्या मतलब होता है? अब यहाँ दो चीजें आ जाती है। और नहीं जी वो एक बुखारी में रिवायत आई, ये भी रिवायत अभी वैसे आएगी, बताऊंगा आपको। बुखारी में एक रिवायत आई है अब्दुल्लाह इब्न उमर की। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने तलाक दे दी थी हैज की हालत में। बाद में पूछा गया तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा था हाँ वो तलाक शुमार की थी। इस रिवायत में इतना ऑब्जेक्शन है, इसकी वजह यह है कि नंबर एक, ये अब्दुल्लाह इब्न उमर की बात है ही नहीं। तहकीक से बाद में साबित हुआ कि नाफे की बात थी, कि नाफे कह रहे मुझे लग रहा है कि शायद तलाक शुमार हुई थी, कि नाफे की बात को किसी ने बदल के अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ चश्मा कर दिया था। नंबर दो, यही रिवायत अबू दाऊद में सही सनद के साथ है। उसके अल्फाज देखो क्या है। हैज में तलाक दी थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुजू फरमाया था साथ रहो, अल्लाह के नबी ने इसको तलाक शुमार नहीं किया था। ये अबू दाऊद के अल्फाज। अब एक ही वाकया दो तरह से आ रहा है। बुखारी में जो वाकया आया उसकी मतन में ऑब्जेक्शन है, वो मुहक्किकीन ने वाज़ेह किया है कि वो अब्दुल्लाह इब्न उमर की बात, अगर हो भी अब्दुल्लाह इब्न उमर की बात कुरान के खिलाफ है। अच्छा दूसरी रिवायत कह रही है कि तलाक शुमार नहीं की, कि किसको तरजीह देंगे? दलील देखनी पड़ती है, बात में वजन कहां पर है। अल्लाह ने जिस तरह तलाक का तरीका बयान किया, मैं कहता हूं मैं पढ़ पढ़ के खुश होता रहता हूं बस। ये कुरान में अमल की हालत में हो जाए, हाँ हमल में होती है, हमल में हो जाती है तलाक। फिर हमल की तो आगे अल्लाह ने अहकाम बयान किए हैं। हमल में तलाक देने वाला शोर सुन ले, जब तक बच्चा पैदा ना हो खर्चा मुसलसल करेगा, खर्चा करेगा, डिलीवरी उसकी होगी, सारा खर्चा शोर ने करना है। बच्चा पैदा होगा, माँ दूध पिलाएगी, फिर नोट खर्च करने, सोच समझ के तलाक दे भाई, मजाक नहीं है। वो अगर मना कर दे दूध पिलाने से, अरेंज करे, उसको कुछ नहीं कह सकता। फिर इस पूरे हमल के पीरियड के अंदर घर पे रखना है, अच्छा खाना देना है, सब कुछ शोर ने करके देना है, रुखसती करनी है तलाक में दबा के। ये असल में कुरान का, तो ये मैं शुरू में बता रहा था, जैसे निकाह होता है तलाक वैसी होती है। ये ज़िमनन बहस इसलिए चली कि हदीस में बता रहा था, एक्चुअली बुखारी की रिवायत ये है कि अल्लाह ने कुरान में तलाक देने का तरीका जिक्र किया है। अब हुआ ये कि हज़रत उमर फारूक के दौर में भी ऐसा केस आ गया कि एक शख्स ने तलाकें दे दी। उमर फारूक ने कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये औरत आपके घर में इद्दत करेगी, आपने खर्चा उठाना है पूरा, इसको नान नफका देना है, सब कुछ करना है। तो एक खातून खड़ी हो गई थी, फातिमा बिनते कैस उनका नाम था। उन्होंने जिक्र किया उमर फारूक शायद आपसे गलती हो रही है, मुझे अच्छी तरह पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा केस आया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उसके लिए कोई रिहाइश नहीं है, वो अपने घर जाए। जब ये जुमला उमर फारूक ने सुना, तारीखी अल्फाज हैं, उमर फारूक ने फरमाया इन्ना ला नतरुक किताब अल्लाह, हम कुरान को नहीं छोड़ सकते एक औरत के कहने में। इसको शायद गलती लग गई है, हाफजे की गलती लग गई है, भूल ना गई, यानी रिवायत की बुनियाद पर मैं कुरान को तो नहीं बदल सकता। उमर फारूक ने जब ये फैसला किया, लोग परेशान हुए। लोगों ने कहा यार ये तरीका इस्तेदलाल तो उम्मुल मोमिनीन का बहुत है, आयशा सदीका का। तो लोग उसी मजलिस से उठ के आयशा सदीका के पास चले गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी बुखारी की रिवायत। फिर आपसे पूछा कि ये वाकया हुआ, तो आयशा सदीका ने बयान किया उमर फारूक ने बिल्कुल ठीक किया कि कुरान को नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि लोग बात करने में गलती भी तो कर सकते हैं। फिर जो एक वाकया था फातिमा बिनते, ये भी तो मुमकिन है कि वो शोहर बड़ा खतरनाक हो, जान का खतरा हो औरत को, ऐसा भी तो केस आ सकता है ना। असल हुक्म यह है कि औरत ने इद्दत गुजारनी है शोहर के घर में, लेकिन एक शोहर ऐसा है कि वो खतरनाक किस्म का बंदा है, या डर है कि बीवी को जान से ही ना मार दे, नशे करता है। अब मैं क्या बोलूंगा औरत को शोहर के साथ रहे? अल फितना अशद्दु मिनल कत्ल, फितना हर हुक्म को मुक़य्यद कर देता है। वहां पर मुमकिन है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पर्टिकुलर केस में फरमाया कि आप अपने घर में चली जाए, क्योंकि यहाँ जान का खतरा है। लेकिन जहां नॉर्मल हालात है, वो कुरान का एक उसूल है, कुरान को बिल्कुल नहीं बदला जा सकता एक रावी की बुनियाद पर। हालांकि यहाँ राविया कौन थी? खुद सियाबिया थी, और सियाबिया भी कह रही है कि मेरी डायरेक्ट बात सुनी हुई है। फिर भी उमर फारूक ने कहा आपको शायद गलती लग सकती है, कुरान की बात पक्की है। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त है। तो सहाबा इकराम का बेटा ये उमूमी मिजाज था, यही मिजाज आगे चला है, यही मिजाज अब इमाम अबू हनीफा ने अडॉप्ट किया, यही मिजाज मुहक्किकीन ने अडॉप्ट किया, यही चलता हुआ है। हाँ ये इख्तलाफ जरूर हो सकता है कि एक रिवायत ऐसी है, अगर सामने वाला कह रहा है कुरान के खिलाफ है, आप साबित करें नहीं कुरान के मुताबिक है, ये इख्तलाफ तो चल सकता है ना। लेकिन इस चीज के ऊपर कि एक रिवायत सही सनद की है, किसी मुज्तहिद ने कबूल नहीं की, हम बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं कर सकते भाई,
किसी को काफिर नहीं बना सकते भाई, किसी को बदमजहब नहीं बना सकते भाई, वरना हर सियाबी बदमजहब हो गया। हजरत अली से भी बहुत रिवायत है, लेकिन वो बुखारी की नहीं है। हजरत अली के पास एक शख्स आया, आपको वरासत की बात कर रहे थे, उसने हदीस सुनाई अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की, फरमाया तेरी बात मैं कबूल नहीं कर सकता, मैं वो करूंगा जो कुरान कह रहा है। और भी बहुत सहाबा किराम का ये तरीका रहा है। जैसे अब्दुल्लाह इब्ने उमर की मैंने हदीस सुनाई थी पिछले इतवार को, वो दुबुर वाली, याद आ रहा है? अबू दाऊद की रिवायत है, शायद नंबर मेरे पास लिखा हो, मैं बता देता हूं। हाँ, अबू दाऊद का 2164 नंबर रिवायत है अबू दाऊद की। वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पास एक शख्स आ गया और अब्दुल्लाह इब्ने उमर की वही दुबुर वाली आयत पढ़ के सुनाई। आपने कहा कि कुरान के खिलाफ है, कुरान कुछ और कह रहा है। क्या यार, अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा गलती लग गई होगी, अल्लाह उन्हें माफ करे, बस इतनी सी बात। तो सहाबा का यही तरीका कार है, कोई अलग तरीका नहीं था। इसी तरीके से आगे चले, आज तक चलता हुआ ये इसी तरह आ रहा है।